जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्राशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए कि पिछले कई सालों से और हाल के कुछ दिनों में जिस प्रकार से भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है वो नित नए सफलता के झंडे गाड़ते जा रहे थे, जिससे 1,40,000 भारतीयों के साथ साथ दुनिया के तमाम लोगों की उम्मीदें इसरो से बढ़ती जा रही है। और चूंकि आपने देखा कि हाल में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग साउथ पोल पर चंद्रमा की हुई है और सफल लॉन्चिंग, उससे दुनिया जो है इसरो का लोहा मानने लगा है। साथ ही अमेरिका के जो नासा है उसने भी इस टेक्नोलॉजी की मांग की कि आपने किस प्रकार से चंद्रयान 3 को बनाया और इतने कम जो है टाइम में और इतने कम खर्च में चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। तो ऐसे संस्थान का जहां दुनिया में डंका बज रहा है, वहीं से एक खबर निकल के आती है और वो जो खबर है उस संस्थान के चीफ के द्वारा बताई जाती है कि जो चंद्रयान 2 का जो फेल्योर हुआ था, चंद्रयान 2 जो क्रैश लैंडिंग किया था चंद्रमा पर, इसके पीछे कारण क्या थे। और उसके बाद उन्होंने एक बात और का जिक्र किया है, क्योंकि अभी जो जानते हैं कि इसरो जो है, इसरो के चीफ जो हैं वो हैं एस सोमनाथ साहब। और एस सोमनाथ के पहले जो इसरो के चीफ हुआ करते थे उनका नाम था के सिवन। तो के सिवन पर एस सोमनाथ ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे ऐसा लगता है कि इसरो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और क्या ठीक नहीं चल रहा, तो अभी मैं उसका एक एक करके जिक्र करता हूं। देखिए, जो हाल में ही एक किताब लॉन्च होनी थी, किताब जो है ये जो हमारे इसरो के चीफ हैं ए सोमनाथ साहब, इनकी जो इनकी एक किताब है उसका नाम है निवालू कुड़ीचा सिमहंगल। निवालू कुड़ीचा सिमहंगल एक किताब है और इसका हिंदी वर्जन होता है शेर जो चांदनी निगल गया। समझ गए, इसका हिंदी वर्जन है वो। तो जो है ये किताब को लॉन्चिंग करना था, लेकिन इसकी लॉन्च को टाल दिया गया है। अब टाला क्यों गया है, क्योंकि जैसी किताब जो है रिव्यू के लिए गया तो उसमें कुछ ऐसी सी बातों का खुलासा किया गया है। इनका कहना है कि जो ए सोमनाथ हैं, सॉरी जो इनका कहना है, सोमनाथ साहब का कहना है कि हमारे से पहले जो इसरो के चीफ हुआ करते थे उनका नाम था के सिवन साहब। वो जो है हमारे प्रमोशन में कई बार उन्होंने रोक लगाए और वो नहीं चाहते थे कि मेरी प्रमोशन हो, मैं जो है इसरो का चीफ बनूं। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है के सिवन साहब पर। आप देखिए कि ये हैं के सिवन साहब, और इनके समय में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग है वो आप जानते हैं कि 22 जून 2019 को लॉन्च किया गया था और उसको उतरना था साउथ पोल पर चंद्रमा के, और वो सब कुछ ठीक किया, लेकिन उतरने से 1 मिनट पहले वो जो है क्रैश लैंडिंग कर गया था। 6 सितंबर 2019 को वो क्रैश लैंडिंग कर गया था। यानी कि चंद्रयान जो है पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, हाँ, लेकिन कुछ मामलों में सफल रहा, क्योंकि चंद्रयान जो जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ था उससे और भी उपग्रह को लॉन्च किया गया था। हाँ, GSLV MK3 से लॉन्च हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया गया था। उसमें आप देख सकते हैं कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो 2 को लॉन्च किया गया था, उसमें ऑर्बिटर भी था, उसमें लैंडर भी था और उसमें रोवर भी था। ऑर्बिटर जो अभी भी चक्कर काट रहा है, लैंडर और जो रोवर है वो दोनों क्रैश कर गए थे चंद्रमा पर, गिर करके साउथ पोल पर। तो सफल लॉन्चिंग नहीं गई मानी गई। अच्छा, अब इस पे भी जो हमारे ये है, जो ये तस्वीर कौन नहीं देखा होगा, वो जो है मतलब कह सकते हैं कि जिस समय क्रैश लैंडिंग हुआ उस समय प्रधानमंत्री जो हैं वो इसरो में गए हुए थे और वहाँ पर जिस प्रकार से गले लग कर के सिवन रो रहे थे और जो है प्रधानमंत्री ने उनको ढढ़ास बना रहे थे। तो काफ़ी भावनात्मक जो है ये चित्र था। और उसके बाद जो है चीफ बने एस सोमनाथ सर, और एस सोमनाथ जो चीफ बने उसके बाद चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया गया हाल में ही। 23 अगस्त को उसको लॉन्च किया गया और 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त को हम लोगों ने एक कीर्तिमान रचा, हम लोगों ने इतिहास रचा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग करवाई, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। और उसमें रोवर था हमारा और प्रज्ञान, उसको जिसका नाम प्रज्ञान था, और लैंडर था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर उतर करके चला भी और सब कुछ ठीक रहा। बहुत सारे प्रमाण जुटाए, बहुत सारे शोध भी हुए
और उसके बाद जो है आपने देखा कि जो 14 दिन का उसका कार्यकाल था उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि ये सफल जो है लैंडिंग रही, बहुत कुछ हमको जानने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद जो है इनकी जो है एस सोमनाथ सर जो साहब है उनकी किताब लॉन्च हुई है। उसमें बहुत सारे खुलासे किए गए थे कि जो चंद्रयान 2 जो फेल हुआ उसमें जो कहीं ना कहीं हाथ रहा है फेल होने का दो तीन चीज़ जो है वो तरीके से नहीं किया गया, इसके कारण चंद्रयान 2 जो है वो सफल नहीं हो सका। एक तो कहा जाता है कि इनके द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्द ही, यानी कि बहुत जल्दी ये चंद्रयान 2 है, सॉरी ये चंद्रयान 3 है जो अभी लॉन्च हुआ था, और उनका जो अभी एक किताब है जो इसको लॉन्च किया गया है, निवालू कुड़ीचा सिमहंगल, शेर जो चांदनी निगल गया है, उनकी किताब है किनकी, तो ये सोमनाथ सर की, जो पब्लिश हो रहा था वो पब्लिश नहीं हो पाया, उसको रोक दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए उनका जो प्रमोशन भारतीय स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ सिवन ने रोका था और वो नहीं चाहते थे कि ये जो है चीफ बने, ठीक है। तो इनके मुताबिक यही से फिर विवाद शुरू हो गया था। और आप देखिए कहने का मतलब उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि देखिए चंद्रयान 2 को बहुत जल्दी लॉन्च किया गया, इसके कारण जो है जितना टेस्टिंग होनी चाहिए थी चंद्रयान 2 की उतनी टेस्टिंग हुई नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रमाण जो है जुटाए जाने चाहिए थे वो प्रमाण नहीं जुटाए गए। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जो सफल लैंडिंग नहीं हुआ, क्रैश लैंडिंग हो गया, इसके पीछे भी कारण थे क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ी थी। वो पूरी तरीके से जो सॉफ्टवेयर थे वो कामयाब नहीं हुए और उसका परीक्षण उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जो कार्यालय में गए थे यहाँ यहाँ पे इसरो में, तो इसरो में उनको मिलने नहीं दिया गया। उस पैनल में जो पैनल प्रधानमंत्री के स्वागत में गया था, वैज्ञानिकों का एक पैनल गठित हुआ था, उस पैनल को जा करके इस प्रधानमंत्री का स्वागत करना था, उस पैनल में एस सोमनाथ को नहीं डाला गया, उनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है के सिवन के तरफ कि इन्होंने ही इस तरीके से काम किए, जो वर्तमान में चीफ हैं एस सोमनाथ, उनको इससे दूर रखा जाए। तो उनका ये मानना है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप के सिवन के तरफ आपका इशारा है, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई व्यक्ति से, मेरा कोई संस्था से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इशारा तो उसी तरफ है कि के सिवन के तरफ ही है कि इन्होंने ही रोका है, इन्होंने ही। तो देखिए इतने बड़े संस्थान में जाकर के अब इस तरीके से हो सकता है कि ऐसा तो नहीं मुझे कहना चाहिए कि एक किताब को लॉन्च करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट हो। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, ये कहना भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता तो है कि इतने बड़े पद पे होकर के इन छोटी छोटी बातों को ये करना। और दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही कि जब क्रैश लैंडिंग हुआ तो ये पूरी तरीके से बात नहीं बताई गई जनता को कि आखिर में हुआ क्या है। जनता को ये बताया गया कि संपर्क टूट गया है ना। उस समय ये नहीं बताया गया कि क्रैश लैंडिंग हो गया। तो इस तरीके से जो है उन्होंने छोटी छोटी बातों का खुलासा किया है अपने किताब में। लेकिन जो है अभी तत्काल में आज ही उन्होंने 4 नवंबर को ही लॉन्च होना था, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब किताब को पब्लिश नहीं करेंगे, किताब को उसकी जो है वो वापस ले लिए उनको, ठीक है। तो इसमें यही खबर है, देखते हैं कि आने वाले समय में इस पर और क्या निकल कर के आता है। तो जैसे ही कोई खबर निकल के आता है इस पर कि आगे क्या होगा, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।